नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 मई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। जयपुर से रवाना हुए कांग्रेस के 66 विधायक बीती रात उदयपुर पहुंच गए हैं। एक बस के जरिए सभी को उदयपुर भेजा गया है। इस बार पार्टी जयपुर के बजाय उदयपुर में अपने विधायकों को पॉलिटिकल टूरिज्म करवा रही है। देर रात कांग्रेस के करीब 66 विधायकों की बाड़ेबंदी होटल ताज अरावली में की गई। उदयपुर के इसी होटल में कांग्रेस और समर्थित विधायकों को रोका जा रहा है, जहाँ कांग्रेस ने चिंतन शिविर का आयोजन किया था। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी आज उदयपुर जाएंगे। रेस्तरां व होटल की ओर से लगाए जाने वाले सेवा शुल्क को लेकर सरकार सख्त हो गई है। रेस्टोरेंट और होटल अब मनमाना सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। हालांकि सरकार और होटल इंडस्ट्री के बीच अभी तकरार जारी है। सरकार ने कहा कि हितधारकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करेगा, क्योंकि ये दैनिक आधार पर लाखों उपभोक्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। राज्यसभा चुनावों के लिए 10 जून को वोटिंग होनी है। राज्यसभा में वोटिंग के नियम भी बने हुए हैं। राज्यसभा प्रत्याशियों को वोट देने का अधिकार विधायक को होता है। विधायक ये वोट अपनी पार्टी की ओर से अधिकृत चुनाव अभिकर्ता को दिखाकर ही दे सकते हैं। प्रदेश में 200 विधायक हैं और 187 विधायक विभिन्न दलों के हैं। सिर्फ 13 निर्दलीय विधायकों पर कोई पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। वोटिंग वाले दिन 187 विधायकों को दिखाकर वोट देने होंगे और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका वोट रद्द भी हो सकता है। दिहोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के धौलपुर से इन्हें गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के पटौदी जिले के रहने वाले दोनों बदमाशों पर हरियाणा पुलिस के 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इनके पास से पुलिस ने 315 बोर के 2 अवैध हथियार के साथ 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए गुर्गे संदीप जाट और दिनेश यादव से मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पूछताछ की जा रही है। ये दोनों आरोपी पुलिस से बचने के लिए धौलपुर के पूर्व डकैत रामदत्त ठाकुर के पास शरण लेने आए थे। पुलिस ने आरोपी दिनेश उर्फ गंगाराम, संदीप और रामदत्त ठाकुर को मय अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग में सृजित पदों के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए कार्मिकों की पदोन्नति के रास्ते खोल दिए हैं। इस पुनर्गठन से अब 2268 कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। ये पुनर्गठन विभाग के जिला परिषद और पंचायत समिति के संवर्ग में किया गया है। इससे संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद हो सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं में मंत्रालयिक संवर्ग में अभी सहायक प्रशासनिक अधिकारी तक के ही पद हैं। सीएम के निर्णय से अब पुनर्गठन के बाद संस्थापन अधिकारी के 33, प्रशासनिक अधिकारी के 66 और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 451 पद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गोली के शिकार हुए हनुमानगढ़ जिले के विजय कुमार का शव उनकी पत्नी लेकर आई। शुक्रवार सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कश्मीर में टारगेट किलिंग के शिकार हुए बैंक मैनेजर विजय कुमार का शव शुक्रवार सवेरे करीब 7 बजे उनके गांव लाया गया। बॉडी के साथ विजय की पत्नी मनोज कुमारी थी। पूरे रास्ते वो सब्र किए बैठी रही, लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंची तो सास से लिपटकर चीख पड़ी। बेटे के शव को देखकर मां उससे लिपट गई और बार बार यही कहती रही कि देख, मैंने तुझे कहा था नौकरी छोड़ दे, लेकिन तू नहीं माना। शाम को गमगीन माहौल में विजय की अंत्येष्टि कर दी गई। जोधपुर मंडल के लूणी बाड़मेर रेलखंड के मध्य दुधिया दुंधाड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच चल रहे रेलवे विद्युतीकरण कार्य के तहत लगाए गए OHE तारों को चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरपीएफ ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनसे चोरी का काफ़ी सामान भी बरामद किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 2 चरणों में खोले गए पोर्टल में बीकानेर जिले से 71,000 फॉर्म जमा हुए हैं। पहले चरण में पोर्टल 5 से 30 अप्रैल के बीच खोला गया। उस समय 54,000 फॉर्म आए थे। लोगों ने नाराज़गी जाहिर की कि सर्वर प्रॉब्लम के चलते आखिरी 5 दिन में आवेदन करने में दिक्कत आई। ये मामला जनप्रतिनिधियों ने भी उठाया। तब जाकर सरकार ने 12 से 28 मई तक के लिए फिर पोर्टल पर आवेदन मांगे, जिस समय 17,000 आवेदन जमा हुए। अब SDM लेवल पर फॉर्मों की जांच होगी, उसके बाद ही पात्र व्यक्तियों का चयन होगा। जोधपुर कमिश्नरेट के कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस व जिला विशेष टीम ने बालाजी नगर के मकान में संयुक्त रूप से दबिश देकर 25 ग्राम स्मैक जब्त की। साथ ही एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका पति पकड़ में नहीं आ सका। थानाधिकारी सुमीर दान चारण ने बताया कि पुनी देवी बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। उसका पति नेमाराम स्मैक की खरीद फरोख्त में लिप्त है। वो तस्करों से स्मैक खरीद कर लाता है और फिर पुड़िया बनाकर पत्नी के सहयोग से युवाओं को बेचता है।
बीकानेर में पुरानी जेल की जमीन पर 200 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा मल्टीपल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसके 3 टावर में 1791 दुकानें होंगी। कॉम्प्लेक्स में एंटरटेनमेंट जोन भी होगा। बिछवाल में नई जेल बनने के बाद से शहर के बीचों बीच पुरानी जेल का लगभग 22,000 वर्ग गज एरिया यूआईटी के पास है। इस बेशकीमती जमीन पर 13 सालों से बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की प्लानिंग हो रही है। इस कॉम्प्लेक्स के 3 टावर में 1791 दुकानें बनाई जाएंगी। 2 टावर 6-6 मंजिल और 1 टावर 7 मंजिल का होगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्त शासित संगठन नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला युवा अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। कार्यक्रम में 75 प्रतिभागियों द्वारा साइकिल के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग से प्रारंभ होकर शहीद स्मारक होते हुए यूथ हॉस्टल तक रैली निकाली गई। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मानसून आने से पहले कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार डूंगरपुर कृषि विभाग ने जिले में 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुआई का लक्ष्य रखा है। वहीं खरीफ की फसल में किसानों को समय पर यूरिया खाद और डीएपी की उपलब्धता के लिए भी विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के डूंगरपुर जिले में 20 जून के बाद मानसून की दस्तक हो सकती है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए जोधपुर नगर निगम उत्तर की ओर से बरसाती नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। आयुक्त राजेंद्र सिंह कविया ने शहर में चल रहे बरसाती नालों की सफाई का कार्य का मौका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडौर रोड पर खेतानाड़ी नाले के सफाई कार्यों का अवलोकन किया। उसके बाद बालसमंद से फूलबाग चुत्रावता नाले का भी मौका निरीक्षण किया। नाले में कचरा, जलकुंभी व अन्य मलबा हटाने के लिए सीएसआई को निर्देश दिए गए। शारीरिक अक्षमता को अपनी ताकत बनाकर कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले मेड़ता के शिवराज सांखला ने पिस्टल शूटिंग के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का ऐसा परचम फहराया कि राज्य सरकार ने सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत उन्हें लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्ति देकर हौसले और प्रतिभा का सम्मान किया है। नागौर जिले के मेड़ता शहर के साधारण परिवार में जन्म लेने वाले शिवराज सांखला बचपन से ही पोलियो रोग के शिकार हो गए थे। अपनी शारीरिक अक्षमता को ही अपनी ताकत बनाकर पैरा वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र से खेल जगत में कदम रखने वाले शिवराज ने राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का परचम फहराते हुए कई मेडल प्राप्त किए। भारतीय जनता पार्टी सशक्त मंडल, सशक्त बूथ एवं पन्ना प्रमुख अभियान की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सशक्त मंडल अभियान के प्रदेश संयोजक मुकेश दाधीज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा जोधपुर शहर, जोधपुर देहात दक्षिण एवं जोधपुर उत्तर भाजपा की इस समीक्षा बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सशक्त मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ समिति गठन और पन्ना प्रमुख अभियान के बारे में पदाधिकारियों से फीडबैक लिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।